Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन पेपर। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये कॉमन पेपर जो है आप किसी भी क्लासेस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 सभी में आपका कॉमन पेपर रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों? और ये पार्ट थर्ड है आपका कॉमन पेपर का। डेली आपको एक कॉमन पेपर का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और इसके अलावा इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स का डेली एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है 9 to 10 और 6 to 8 के लिए। क्लियर है दोस्तों? अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए और अपना एक सीट पक्का करें अपने एग्ज़ाम में, टीचर के एग्ज़ाम में। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के महान्यवादी की अगर हम बात करें तो ये हैं आपके आर वेंकट रमनी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? और ये कितने नंबर के हैं? तो 16वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 16वें नंबर के हैं। इसे भी आप ध्यान में रखें। और दूसरी बात, अगर हम राजीव कुमार की करें तो ये जो हैं आपके मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार वर्तमान में क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और कितने नंबर के हैं? तो ये आपके 25वें नंबर के हैं। क्लियर है? गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। और ए और सी के बारे में भी आपको बता दिया गया है। आप क्या करें, अपना एक कॉपी पेन लेकर के बैठें, जो भी एक्स्ट्रा बातें आपको बताई जाएगी उसे आप नोट डाउन करने की कोशिश करें, बाद में आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जीआई टैग से नामित अंगूर की किस्म पनीर थिराचाई की खेती किस राज्य के प्रसिद्ध कंबुम घाटी में की जाती है? तो ये आपका जो राज्य है तमिलनाडु है फ्रेंड्स। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। क्लियर है? तमिलनाडु। और अंगूर की खेती की बात करें तो ये आपका विटीकल्चर कहलाता है, अंगूर की खेती। और अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन करने वाला राज्य जो है आपका दोस्तों वो है महाराष्ट्र। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो ये आपके कौन है? गीता बत्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? गीता बत्रा। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला नागरिक डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। ऑप्शन नंबर ए में जो है ये आपका क्या बने हैं? मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला नागरिक डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधा कृष्णन बनी है। और गीता गोपीनाथ की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो लोकसभा चुनाव जो है आपका 2024 कितने चरण में होगा दोस्तों? 7 चरण में आयोजित की जाएगी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पता हो तो आप वीडियो को पॉज करें और उसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्लियर है? 7वीं चरण जो होगा ये आपका लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो 7वें चरण में आयोजित की जाएगी, 7 चरण में। और दूसरी अगर बात हम ये करें, ये जो लोकसभा चुनाव 2024 है कितने नंबर का है लोकसभा दोस्तों? तो ये 18वें नंबर का है। 18वीं लोकसभा चुनाव है, आप इसे भी ध्यान में रखें। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं आपके, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, डीना बोलुआर्ट। क्लियर है? ये राष्ट्रपति है पेरू देश की डीना बोलुआर्ट। अगर हम बात करें दोस्तों पेरू देश की राजधानी की बात करें तो ये राजधानी आपका लीमा है। और अगर हम मुद्रा की बात करें पेरू देश की मुद्रा तो न्यूवो सोल है। क्या है? न्यूवो सोल। ये मुद्रा है दोस्तों आपका
पेरू देश की मुद्रा है, ठीक है, और राजधानी आपका क्या है, लीमा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और जैसे आगे अगर इसी क्वेश्चन में 43 नंबर में अगर बात करें दोस्तों, रैयाना बरनावी की, तो ये जो है आपके सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, और आयशा मलिक जो है दोस्तों पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखी गई है? तो ये आपके जो है कर्नाटक में रखी गई है, तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गुजरात के वडोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो ये आपका जो नया नाम रखा गया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया है नाम बदलकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। गति शक्ति विश्वविद्यालय। और इसके साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे कि पुराना संसद भवन नई दिल्ली जो है आपका, इसका नाम नया बदल कर क्या रखा गया है? आपको ये भी बातें याद रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। संविधान सदन रखा गया है। क्लियर है। संविधान सदन, ठीक है। खेलो इंडिया महिला लीग का भी नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। अल मिनहाद शहर संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है, और इसका नाम बदलकर हिंद शहर रखा गया है। और अफ़गानिस्तान देश का नाम बदलकर दोस्तों इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कुका विद्रोह, मोपला विद्रोह, भील विद्रोह और कोल विद्रोह। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगर हम बात करें दोस्तों कुका विद्रोह, तो कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। क्लियर है दोस्तों। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। मोपला विद्रोह की अगर हम बात करें तो केरल के मालाबार तट पर हुआ था, यानी ये दोनों तो सामने सामने मैच किया हुआ है। भील विद्रोह की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपके महाराष्ट्र में हुआ था, और कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार उड़ीसा में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। मालाबार कहाँ पड़ता है दोस्तों? केरल के तट मालाबार में, ठीक है। कब हुआ था मोपला विद्रोह? तो 1921 ईस्वी में। आप इसे भी ध्यान में रखें। भील विद्रोह जो है आपका महाराष्ट्र में हुआ था, और कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार और उड़ीसा में। तो 1 का 1, बी का 2 और सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सुभाष चंद्र बोस स्वराज की मांग की घोषणा करने वाले पहले नेता थे। ये सही है या गलत है दोस्तों? तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी। बिल्कुल सही है ये। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जो कि इसमें गलत लिखा हुआ है। ए नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस स्वराज की मांग की घोषणा करने वाले पहले नेता थे। ये गलत है। स्वराज का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों स्वशासन या अपना राज। और स्वराज शब्द का पहला प्रयोग जो है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके वायसराय काल में पारित किया गया था? तो ये थे दोस्तों उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। क्लियर है दोस्तों। लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था दोस्तों? 1904 ईस्वी में। आप इसे भी ध्यान में रखें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थॉमस मैकाले में अपना प्रसिद्ध मिनट कब प्रस्तुत किया था? थॉमस मैकाले ने
अपना प्रसिद्ध मिनट कब प्रस्तुत किया था? तो ये जो थे दोस्तों 2 फरवरी 1835 ईस्वी को इन्होंने अपना प्रसिद्ध मिनट प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1883 से 84 का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल जो है दोस्तों ये न्यायिक सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? न्यायिक सुधार से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? और ये कब पारित किया गया था? तो 1883 से 84 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन की अगर बात करें तो 1857 के विद्रोह को सभी रियासतों का समर्थन प्राप्त था। ये तो आपका गलत है दोस्तों। विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। बिल्कुल सही है। 1857 के दौरान जो गवर्नर जनरल था वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये आपका सही है। तीसरा नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, विद्रोह मुख्यतः सामंती चरित्र का था और इसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व थे। तो ये भी सही है दोस्तों, यानी कि इसका बी और सी दोनों सही होगा और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पोलो का जो संबंध था ये 1948 ईस्वी की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? 13 सितंबर 1948 ईस्वी को हैदराबाद रियासत को एकीकृत करने के लिए भारत की सैन्य कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है, शुरू की गई, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, राजा रणजीत सिंह के तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे? तो राजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे दोस्तों वो थे खरग सिंह थे। कौन थे? खरग सिंह थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो है दोस्तों वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गोदावरी नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है गोदावरी की। आप इसे भी ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो आप इसे भी ध्यान में रखें, चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध का निर्माण कार्य जो है 1954 में प्रारंभ हुआ था, जो 1960 ईस्वी में पूरा बनकर तैयार हुआ था। क्लियर है दोस्तों? भारत की सबसे ऊंची बांध जो है वो दोस्तों टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 261 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील जो है आप लोगों को पता होगा दोस्तों कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। क्लियर है? भारत का सबसे नमकीन झील की बात करें तो यही आपका है सांभर झील। सबसे नमकीन है ये आपका झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो दोस्तों क्या है? वुलर झील है। कौन सा झील है? वुलर झील है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। क्लियर है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की अगर बात करें दोस्तों तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। इसका आंसर ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? ब्रिटेन ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 मानकर उसके आधार पर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की स्थितियाँ और समय की गणना की जाती है। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक बैठक हुई जिसमें ग्रीनविच को 0 डिग्री देशांतर रेखा
मानने पर आम सहमति बनाई गई थी। आप इसे भी ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो कोरोमंडल तट जो है दोस्तों ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। किसका किसका है दोस्तों? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है। तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। ऊँटों के कुबर होते हैं, ऊँट स्तनधारी होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। और यह जो होते हैं स्तनधारी वर्ग के जीव होते हैं ऊँट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर, 12 सेंटीमीटर फोकस अंतर के उत्तल लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखा है, प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो दोस्तों इसमें अगर देखिए फोकस दूरी ये उत्तल लेंस है और आपको पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? पॉजिटिव होती है। 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये आपका फोकस दूरी। उसके बाद जो वस्तु दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों। वस्तु दूरी आपका चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों में क्या होगा? निगेटिव होगा। और आपको पता है दोस्तों लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। क्लियर है? v और u का मान आप यहाँ पर पुट कर दें, f और u का मान, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आपको v निकल जाएगा। और v जो निकलेगा दोस्तों ये आपका -2.4 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिंब की ओर लेंस से 2.4 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी बनेगा, इमेजिनरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है क्योंकि एसिटिक एसिड का विघटन तेज़ी से होता है। ये बिल्कुल गलत है। एसिटिक एसिड का विघटन तेज़ी से नहीं होता है, आयनों की संख्या बढ़ जाती है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? इसमें जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालने पर क्या होता है? इसकी चालकता बढ़ जाती है। उसका मेन वजह है दोस्तों आयनों की संख्या में वृद्धि। क्लियर है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है दोस्तों? तो कुंडली की गति की दिशा जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तब आपका प्रेरित धारा का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 66 नंबर, जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह डैश के निर्माण के कारण होता है? तो ये दोस्तों एल्युमिनियम ट्राइसल्फेट के निर्माण के कारण होता है। क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें दोस्तों कि आपका कविता कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है दोस्तों? CuSO4। क्लियर है? प्लस आपका एल्युमिनियम क्या करता है? उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है Al, तो ये क्या बनाएगा दोस्तों? एल्युमिनियम ट्राइसल्फेट बनाता है Al2SO4 का होल थ्राइस। और प्लस क्या रिलीज होता है दोस्तों? कॉपर। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये भी आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो बैलेंस भी हो जाएगा आपका और यहाँ पर आप 2 दे दीजिए, 2Al। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? जब कॉपर सल्फेट में एल्युमिनियम के दाने मिलाते हैं तो ये क्या निकलता है? एल्युमिनियम ट्राइसल्फेट और प्लस कॉपर रिलीज होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। प्रजनन प्रक्रियाओं और अंगों का ज्ञान, अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण, सुरक्षित एवं प्रभावी परिवार नियोजन विधियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन गलत हैं। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्संदयन इकाइयाँ मौजूद होती है जो एक साथ बंधी हुई होती है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन की बात करें, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। ये आपका सही है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्संदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। ये भी सही है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि उत्तक कार्टिलेज टिश्यू मौजूद नहीं होता है। ये आपका वृक्क में नहीं होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाक में भी होता है, आपका कंठ में भी होता है। क्लियर है दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, मेढक, गरुड़, धान, सांप और टिड्डा। तो सबसे पहले क्या आएगा, धान आएगा आपका 3 नंबर। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद धान को कौन खाएगा, तो टिड्डा खाएगा। ये आएगा आपका धान के बाद टिड्डा। उसके बाद अगर हम बात करें टिड्डा को कौन खाता है बच्चों, मेढक। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, मेढक को कौन खाता है, सांप। और सांप को कौन खाता है, गरुड़। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल मैथ स्कॉलर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली रेगुलर बेसिस पे जो कॉमन पेपर का वीडियो है वो प्रोवाइड किया जाता है शाम के 6 बजे और 7 बजे के आसपास आपको मैथमेटिक्स का वीडियो भी मिल जाता है 6 to 8 और 9 to 10 के लिए, 11 12 के लिए भी। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।